देखिए भाई, इसके 2 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट पे ध्यान हो सभी का, ठीक से बैठो सीधे सभी। इसने कहा कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, कि जो पी क्यू आर एस है वो क्या होगी, एक रोम्बस होगी। देखो ध्यान दीजिए, दे क्या रखा है, इसने कहा कि जो हमारे पास ए बी सी डी है वो है एक रेक्टेंगल, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। तो एक रेक्टेंगल हमने बना ली जिसका नाम है ए बी सी डी। एक रेक्टेंगल हमने बना ली जिसका नाम क्या है, तो ए बी सी और डी, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। ए बी का जो मिड पॉइंट है वो है पी, बी सी का जो मिड पॉइंट है क्यू, सी डी का जो मिड पॉइंट है आर, डी ए का जो मिड पॉइंट है एस, ठीक है। हमने प्रूफ करना है कि जो पी क्यू आर एस है वो क्या होगी, एक रोम्बस बनेगी। पी क्यू आर एस क्या बनेगी, एक रोम्बस, ठीक है। ठीक है, देखो ध्यान दीजिए, गिवन क्या है, गिवन दैट दिया है कि क्या दे रखा है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, कि ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल, ठीक है। थोड़ा इस साइड हो जाएगा बेटा तुम, ये देखो बेंच खाली पड़ा है, उस साइड कर क्या रहे हो फिर तुम, इस साइड हो जाओ बिल्कुल। ए बी सी डी हमारे पास एक रेक्टेंगल है। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस इज अ क्या भाई, रोम्बस, कि पी क्यू आर एस क्या होगी, एक रोम्बस होगी, ठीक है। देखिए प्रूफ, प्रूफ करने से पहले हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, किसकी रचना कर लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, रचना करना, यानी कि ज्वाइन ए टू सी, ए को सी से मिला दिया एंड बी टू डी, और बी को किससे मिला दिया, डी से मिला दिया। तो ए को सी से मिला दें भाई, डॉटेड मिला दूं क्योंकि बाद में किया ये काम हमने, और डी को मिला दें, ठीक है, मिला दिया। अब देखो ध्यान दीजिए, यहां से होगा क्या, प्रूफ। आप लिखोगे इन ट्रायंगल डी ए सी, डी ए सी, कि ट्रायंगल डी ए सी में जो एस है वो तो डी ए का मिड पॉइंट है, और जो आर है वो किसका मिड पॉइंट है, डी सी का मिड पॉइंट है। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल डी ए सी एस एंड आर, आर मिड पॉइंट ऑफ, आर मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ डी ए एंड डी सी रिस्पेक्टिवली, डी ए एंड डी सी, ठीक है। अब यहां से हो क्या जाएगा कि जो एस आर है, एस आर है वो हाफ हो जाएगी, किसकी हाफ हो जाएगी, ए सी की, और जो एस आर है वो पैरेलल भी हो जाएगी, किसकी पैरेलल हो जाएगी, पी क्यू की, हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ठीक है। किससे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब नीचे वाली ट्रायंगल ले लो। नाउ ट्रायंगल कौन सी भाई, ए बी सी,
ए बी सी, ठीक है। इसमें P तो मिड पॉइंट है ए बी का और Q मिड पॉइंट किसका है, बी सी का। तो आप लिखोगे P कोमा Q आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। बोलो। तो देन यहां से क्या हो जाएगा, देन यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो पी क्यू है वो हाफ होगी किसकी, ए सी की, और जो पी क्यू है वो पैरेलल भी होगी किसके, ए सी के। किससे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर ये बात, ठीक है। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो ध्यान दो, फर्स्ट में अगर आप यहां से देखोगे तो जो एस आर है वो ए सी के हाफ है। अगर सेकंड में देखोगे तो पी क्यू है वो बी ए सी की क्या है, हाफ है। तो मैं लिखूंगा यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एक व दो से मैं लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, तो जो एस आर है वो बराबर हो जाएगी किसके, पी क्यू। एस आर किसके बराबर हो जाएगी, पी क्यू। ये बात समझ में आई। तो एस आर हमारी किसके बराबर आ गई, पी क्यू की। सिमिलरली इसी प्रकार जब मैं ट्रायंगल डी ए बी लूंगा तो एस पी हाफ हो जाएगी डी बी की, और जब मैं ट्रायंगल डी सी बी लूंगा तो आर क्यू हाफ हो जाएगी डी बी की। लेकिन ये सारा काम आपने दोबारा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या लिख दें, सिमिलरली। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि जो एस पी है वो किसके इक्वल होगा, आर क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। अब इनकी अपोजिट साइड तो इक्वल आ गई, लेकिन रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं। दैट इज हमने प्रूफ करना है, पी क्यू बराबर होगा क्यू आर, बराबर होगा आर एस, और बराबर होगा एस पी, ठीक है। ये चीज हमने वेरीफाई करनी है। अब ये वेरीफाई करने के लिए हमें करना क्या होगा वो देखें। देखो ध्यान दीजिए, ये हमारे पास कैसे आया है, जब आया है जब एस पी हमारा क्या था, एस पी हमारा हाफ था, किसका हाफ था, डी बी का, किसका, डी बी का, और आर क्यू भी हमारा किसका हाफ था, डी बी का हाफ था, तब आया है ना। अब देखो ध्यान दीजिए, हम एक तो इस बात को लें, एक इसको ले लें, और एक आप ले लें इसको, सभी से। जो ए बी सी डी है हमारे पास वो है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो होते हैं इक्वल। तो हम लिख सकते हैं यहां से कि जो डी बी है ना हमारा, वो बराबर होगा किसके बराबर होगा, डी बी ए सी के बराबर होगा। क्यों, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कहने का मतलब जहां पर भी ए सी है उन सारी जगह पे हम पुट क्या कर सकते हैं, डी बी पुट कर सकते हैं, या जहां पर डी बी है वहां क्या रख सकते हैं, ए सी रख सकते हैं। कहने का मतलब मैं लिख सकता हूं कि जो एस आर है ना, अगर उसकी जगह डी बी पुट करूं तो ये हो जाएगा डी बी बाय 2। जो पी क्यू है ना वो भी क्या हो जाएगा, ए सी की जगह अगर हम पुट करें तो क्या हो गया, डी बी बाय 2। और आर क्यू क्या है, ये तो है डी बी बाय 2, और एस पी भी क्या है, डी बी बाय 2। क्योंकि सभी की राइट हैंड साइड बराबर है तो ये साइड भी क्या हो जाएंगी, बराबर। तो फ्रॉम दिस, इन सब से हम लिख सकते हैं एस आर बराबर पी क्यू बराबर आर क्यू बराबर एस पी, ठीक है। हैंस पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। कर लोगे, बोलो। तो ये काम आपने इसमें करना था। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ी एक बार। ए बी सी डी हमारे पास एक ट्रेपीजियम है इन विच ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, एंड बी डी इज ए डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ई जो है ए डी का मिड पॉइंट है। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी के पैरेलल एक लाइन जो है वो ड्रॉ की गई है। इंटरसेक्ट बी सी एट एफ, बी सी को एफ पर इंटरसेक्ट करती है। सी फिगर 8.30। तो इसने कहा शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, कि सिद्ध कीजिए कि एफ जो है वो बी सी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। हमारे पास ए बी सी डी उसने एक ट्रेपीजियम दे रखी है, ठीक है।
तो एक ट्रेपीजियम बनाओ भाई। तो ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। ए बी सी और डी, ए बी सी डी हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। डी बी को उसने क्या करवा रखा है, मिला रखा है, डायगोनल डी बी को मिला दें, ठीक है। ई जो है वो डी ए का मिड पॉइंट है, उससे एक लाइन उसने ड्रॉ कर रखी है, ये है पॉइंट ई और ये है पॉइंट यहां पर एफ। देखो गिवन कंडीशन क्या क्या है, गिवन दैट दिया है कि, गिवन दैट दिया है कि क्या दिया है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है। ए बी सी डी क्या दे रखी है, एक ट्रेपीजियम दे रखी है। उसके बाद ई जो है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई जो है वो ए डी का क्या दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है, ठीक है। ई एफ जो है वो पैरेलल दे रखी है, किसके पैरेलल दे रखी है, ए बी के, किसके पैरेलल दे रखी है, ए बी, ठीक है। हमने लेट कर लिया बेटा इस पॉइंट को और नाम दे दिया, इसको हमने मान लिया ई एफ जी, ठीक है ना, ई एफ जी। तो देखो करोगे कैसे, आप लिखोगे इन ट्रायंगल डी ए बी, डी ए बी, ट्रायंगल जो डी ए बी है उसमें जो ई है वो मिड पॉइंट है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी या डी ए बी नहीं सॉरी ए डी या डी ए, क्लियर। जो ई एफ है वो पैरेलल ए बी है, तो ई जी भी पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, ई जी ए बी के। ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं देन जी है ना, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट होगा, डी बी का, किसे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स था ना उससे, उसका उल्टा जो था। तो यहां से प्रूफ क्या हो गया कि जो G है वो मिड पॉइंट हो गया किसका, DB का। बट हमें G को नहीं प्रूफ करके दिखाना, हमने किसको दिखाना कि F जो है वो BC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो देखो ध्यान दीजिए, नाउ अब करोगे क्या, नाउ इन ट्रायंगल DBC, ठीक है ना। हमें पता है गिवन कंडीशन थी हमारे पास कि जो DC था वो पैरेलल है किसके, AB के, बट परंतु जो EF है वो भी पैरेलल AB के दे रखा है ना। तो जो EF है बेटा देन जो EF है वो DC के भी पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, DC के भी, इन सभी से। और EF जो है वो DC के पैरेलल होगा। अगर मैं छोटा सा पार्ट इसका ये ले लूं GF, तो GF भी पैरेलल होगा किसके, DC के, बोलो। और G जो है वो मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB का क्या है, मिड पॉइंट है। तो फिर सेम वही बात बेटा, ये लाइन जो है इसके पैरेलल, ये मिड पॉइंट, तो इसका मतलब FB क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो देन यहां से मैं लिख सकता हूं F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, किससे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना।
और यही हमने वेरीफाई करना था, तो लास्ट में आप लिख दे हैंस प्रूव। कर लोगे? समझ में आ गया? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। तो कल बेटा क्वेश्चन नंबर 4 तक ही आपने सोल्व करके लेके आने, ठीक है। बाकी के 3 क्वेश्चन और रह गए, एक लेक्चर का काम और रहता हमारा, करवा देंगे इसमें पूरा। 5th में आ चुके हैं बेटा हम। इन ए पैरेललोग्राम ABCD, इन ए पैरेललोग्राम ABCD, E and F are the midpoint of side AB and CD respectively. सी फिगर 8.31 देखिए आकृति 8.31 में। शो दैट दी लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट दी डायगोनल BD। वो BD को क्या करती हैं? ट्राइसेक्ट करती हैं, 3 समान भागों में क्या करती हैं? बांटती हैं। ऐसा हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। आवाज ना करो। ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखी है भाई, तो एक पैरेललोग्राम हमने बनाई जिसका नाम क्या है? ABCD। तो ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम, ठीक है। ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम, ठीक। यहां से है ना ABCD, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखी है। आगे इसने कहा कि E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ AB का तो मिड पॉइंट क्या है? E है, और DC का मिड पॉइंट क्या है? F है, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, ठीक है। बाद में इसने कहा शो दैट दी लाइन AF को ज्वाइन करो भाई। AF को ज्वाइन कर दिया हमने, ये हो गया। और फिर EC को ज्वाइन करा दिया। ये जो डायगोनल है हमारे पास BD, उसको क्या करती हैं? 3 इक्वल पार्ट में क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं, ठीक है। ठीक है ना। अगर मान लिया मैं इस पॉइंट को कहता हूं P, इस पॉइंट को मैं कहता हूं Q, ठीक है। तो टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? बोलो कि DP किसके बराबर होगा? PQ, और बराबर किसके होगा? QB। ट्राइसेक्ट का मतलब तो 3 समान भाग तो यही हो गए ना बेटा। क्लियर ये बात? गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है? गिवन दैट दिया है कि क्या दे रखा है? बोलो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, कि ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम, ठीक है ना। प्रूफ देखिए बेटा, इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे? देखो ध्यान दो। प्रूफ में हमें क्या दे रखा है कि जो AB है वो पैरेलल दे रखी है। किसके पैरेलल दे रखी है? DC के पैरेलल दे रखी है ना। गिवन कंडीशन है बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो देन इट्स अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। तो AB पैरेलल दे रखी है CD के, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या है? गिवन, ठीक है। तो देन यहां से मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं यहां से? कि जो FC है, या AB के नीचे वाला ले लो पहले, AE वो भी पैरेलल होगी किसके? FC के। होगी या नहीं होगी? क्योंकि AE क्या है? AB का होल पार्ट है। FC क्या है? DC का क्या है? होल पार्ट। क्लियर ये बात? ये भी इसके क्या होगी? पैरेलल होगी। साथ में ही AB जो है वो इक्वल भी है। किसके इक्वल है? DC के इक्वल है। फिर वही बात, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो गया 1/2 AB, और इसको भी 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो गया 1/2 DC। ये बात समझ में आई या नहीं आई? या यूं कह दें कि दोनों तरफ 1/2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 1/2। क्लियर ये बात? अब AB का हाफ क्या है बेटा? EB भी है और AE भी है। क्यों है? बिकॉज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AB का हाफ EB भी है और AE भी है। तो मैंने लिख दिया AE, गलत तो नहीं किया? जिसकी मुझे जरूरत थी मैंने वो लिख दिया। ऐसे ही DC का अगर मैं हाफ करूंगा तो DC का हाफ DF भी है और FC भी है, बट मुझे किसकी जरूरत है? FC की, ठीक है। अब एक बात बताओ,
कि जो हमारे पास AE है वो पैरेलल है किसके, FC के, और जो AE है वो इक्वल भी है किसके, FC के। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 1 व 2 से, ध्यान देना बेटा मेरी बात के ऊपर, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि AECF इज अ पैरेललोग्राम? बोलो हाँ या ना। बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, तो देयरफॉर क्या हो गया कि AECF इज अ पैरेललोग्राम। तो देन यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो AF है ना वो पैरेलल होगी किसके पैरेलल होगी, किसके पैरेलल होगी, EC के। होगी या नहीं होगी? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम होगी ये भी। ठीक है, अब इसके पीछे हमारा रीजन क्या था वो समझिएगा। देखो लेते कैसे हैं। अब हमने लिया नाउ ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल DQC, नाउ इन ट्रायंगल DQC। अब DQC में देखना क्या क्या है। DQC में हमारे पास क्या क्या कंडीशन गिवन है। एक तो है हमारे पास F इज दी मिड पॉइंट ऑफ DC, कि DC का क्या है, मिड पॉइंट है, और AF पैरेलल है बेटा किसके, EC के। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो FP है वो भी पैरेलल होगी किसके पैरेलल होगी, QC के। होगी या नहीं होगी? बोलो भाई, छोटे पार्ट ले लिए उनके, आधे कर दिए हैं तो पैरेलल ही। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो देन यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो P है ना, P इज दी क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ DQ। हो गया या नहीं हो गया? बोलो, एक ट्रायंगल है हमारे पास, उस ट्रायंगल में एक ये मिड पॉइंट है P और इस साइड के पैरेलल और एक और लाइन ये पैरेलल है, तो ये भी क्या होता हमारा, मिड पॉइंट होता बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बोले तो नहीं है ना उसको, 10 दिन हो गए हैं क्लास लिए हुए, कभी सारा साफ हो गया हो। तो किससे हो जाएगा ये, बाय कन्वर्स ऑफ, हाँ, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ। ठीक है, दैट इज, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूं, इसको मैं लिखूंगा कि जो DP है हमारा वो किसके बराबर आ गया, PQ के। इक्वेशन नंबर क्या आ गई बेटा, थर्ड आ गई। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। अब हमने ट्रायंगल ली, कौन सी ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ट्रायंगल ले लो ये APB। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, APB। APB में देखो क्या क्या कंडीशन है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, क्या लिखोगे बोलो, E इज द सेम है बिल्कुल, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, कि E जो है AB का क्या है, मिड पॉइंट है, और जो AP है वो किसके पैरेलल है, AP पैरेलल है किसके, EQ के। है या नहीं है? बोलो। तो देन मैं लिख सकता हूं, ट्रायंगल लिया मैंने A, P और B, तो देन यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो Q है वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो देन Q इज मिड पॉइंट ऑफ किसका भाई, PB, किससे, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। थेल्स थ्योरम तो बेटा आपकी आएगी 10th क्लास में। क्लियर ये बात? बोलो। दैट इज, यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ, कि जो PQ है वो किसके इक्वल आ गया, QB के। इक्वेशन नंबर 4। तो 3 को देखो और 4 को देखो, DP किसके बराबर है, PQ के, PQ किसके बराबर है, QB के। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, समीकरण 3 व 4 से मैं लिख सकता हूं कि DP बराबर PQ बराबर क्या होगा, QB। हैंस कर लोगे, समझ में आ गया?
तो इस तरीके से आपने करना है, ये सारे के सारे श्याम दाम दंड भेद आपने अपनाने होंगे। हो जाएगा ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़िए, माइंड में थोड़ा सा सोल्व कीजिए। देखो क्या कहा इसने, शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है बेटा, अब की बार हमें नहीं पता वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी हो सकती है वो। एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना ली भाई अपनी तरफ से, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हम बना लें, ये हमने बना ली, ठीक है, कुछ इस तरीके से है, हमें नहीं पता इसकी कौन सी साइड क्या है क्या नहीं है, बस क्वाड्रिलेटरल है, आंख बंद करके हमने ये बना लिया, ठीक है। इस पॉइंट को हमने क्या दिया A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट क्या है D। गिवन कंडीशन हमारे पास A B C D जे क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट, AB का मिड पॉइंट हमने मान लिया P, इसका मिड पॉइंट हमने क्या मान लिया Q, इसका मिड पॉइंट हमने मान लिया R और इसका मिड पॉइंट हमने क्या मान लिया S, ठीक है ना। तो देखो ध्यान दीजिए, अगर हम इनको आपस में मिला दें भाई, इनको क्या कर दें, आपस में मिला दें, ये मिला दिया हमने, ये पॉइंट आ गया सपोज करो हमारे पास O, क्या आ गया पॉइंट O, ठीक है। टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि, क्या प्रूफ करना है कि इनके मिलाने से जो लाइन सेगमेंट हमें मिले हैं और जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो क्या होंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे। यही बात प्रूफ करनी है ना, दैट इज हमें प्रूफ करना है क्या भाई, कि जो RO है वो तो इक्वल हो जाए OP और जो SO है वो किसके इक्वल हो जाए OQ, ठीक है। प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन कर लो भाई, कंस्ट्रक्शन, और क्या कंस्ट्रक्शन करोगे, ज्वाइन A to C, P को तो मिला लो बेटा किससे, Q से, ठीक है ना, और फिर R को मिला लो Q से, और फिर इसको मिला लो, और फिर हमने इसको मिला लिया। तो क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन P Q R एंड S, ठीक है ना। तो देखो यहां से होगा कैसे भाई, ये क्वेश्चन आसानी से, ये क्वेश्चन हमारा निकल जाएगा अगर मैं P Q R S को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं, और पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो हमारा काम यहां से जो है चल जाएगा। अब देखो वो करेंगे कैसे, उसके लिए हमने क्या किया, एक और किया कंस्ट्रक्शन में ही, ज्वाइन किया हमने किसको भाई, A to C, A को किससे मिला लिया, C से मिला लिया, ठीक है ना, A को किससे मिला लिया, C से मिला लिया, ठीक है, A को किससे मिला दिया, C से मिला दिया। तो देखो ध्यान दीजिए यहां से होगा क्या, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DAC, इन ट्रायंगल DAC में क्या है, S, R द मिड पॉइंट ऑफ, R मिड पॉइंट ऑफ बोलो DA एंड DC, इनके मिड पॉइंट है, बोलो भाई। तो यहां से क्या होगा, SR जो है वो आधा हो जाएगा किसका, AC का, और SR जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके भाई, AC के, किससे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। होगा या नहीं होगा बोलो, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। नाउ अब नीचे वाली ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ABC में क्या है, P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली, P Q R मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली, बोलो। तो देन यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, बोलो कि जो PQ है वो हाफ होगा किसका,
AC का, और PQ जो है वो पैरेलल भी होगा किसके, AC के। होगा या नहीं होगा, बोलो भाई। तो इस पूरे को तो कह दो बेटा आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इस पूरे को कह दें आप इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इस कंप्लीट को कह रहे हैं हम। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से मैं लिख सकता हूं कि 1/2 AC बराबर SR है बराबर PQ है। तो SR तो बराबर आ गया किसके, PQ के। SR पैरेलल AC और PQ पैरेलल AC है, तो SR भी पैरेलल होगा किसके, PQ। हो गया या नहीं होगा, बोलो। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल एंड इक्वल, तो देन क्या होती है, देन क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। तो देन यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल कौन से होंगे, डायगोनल होंगे इसके SQ, और कौन से होंगे RP। वो क्या करेंगे कि दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। यही हमने प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। कर लोगे, कर लोगे ना। तो ये था हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ो पढ़ो स्टेटमेंट जल्दी। ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट C, जिसका राइट एंगल क्या है, C है। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB हाइपोटेन्यूज के ऊपर क्या कहा है उसने, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB एंड पैरेलल टू BC, और वो BC के क्या है, पैरेलल है। इंटरसेक्ट AC टू D, AC को कहां पर इंटरसेक्ट करती है, D पर इंटरसेक्ट करती है। तो शो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, कि D जो है वो AC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। MD जो है वो परपेंडिकुलर होगा AC के ऊपर, और CM बराबर MA क्या होगा, हाफ ऑफ AB होगा। तो देखो ध्यान दीजिए भाई, अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया ना, जब फिगर बन जाएगी तो समझ में आएगा। ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट C। तो हमारे पास पहली बात तो क्लियर है कि जो ट्रायंगल है वो कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, ठीक है ना, और जिसका राइट एंगल क्या है, C को हमने क्या ले लिया, 90 डिग्री का एंगल ले लिया। फिर वो कह रहा है कि ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB एक हाइपोटेन्यूज है, और उससे एक M से एक लाइन है, वो पैरेलल किसके है, BC के है। तो यहां हमने पॉइंट ले लिया बेटा B, और यहां पर हमने पॉइंट ले लिया A। क्लियर भाई। तो उसने कहा ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ AB के ऊपर AB का मिड पॉइंट ले लो कोई भी, ये ले ले, इसको नाम क्या दे दिया, M। ठीक है ना। ऑफ हाइपोटेन्यूज पैरेलल टू BC, और वो BC के पैरेलल है, और AC को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो भाई BC के पैरेलल लो, BC के पैरेलल ये ले ली। AC को कहां पर इंटरसेक्ट करती है, D पर ये इंटरसेक्ट करती है। तो देखो प्रूफ हमने क्या करना है, ठीक है। गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, गिवन दैट दिया है कि, क्या दिया है बताओ, ACB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यही दे रखा है, बोलो। और क्या दे रखा है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। और क्या दे रखा है कि जो MD है वो पैरेलल है किसके, BC। क्लियर। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, बोलो, कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। पहला पार्ट तो कह रहा है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। वीडियो ठीक चल रही है ना, ठीक है। सेकंड पार्ट, MD जो है परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। थर्ड पार्ट जो है क्या है, CM इक्वल टू MA, और इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ AB।
हाफ ऑफ ए बी। ये चीज़ हमने क्या करनी है, वेरीफाई कर। तो देखो ध्यान दीजिए, आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, पूरी ट्रायंगल हमने ले ली। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एक तो ये कंडीशन गिवन है हमारे पास, और क्या दे रखा है कि जो एम डी है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो देन क्या लिख देंगे यहां से, बोलो, देन D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, किससे, हाँ, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो पहला तो प्रूफ हमारा इजीली निकल गया। क्लियर भाई? उसके बाद देखो ध्यान दीजिए, हमने दिखाना है क्या भाई, जो MD है हमारा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, AC के। इसके लिए पैरेलल की कंडीशन लगाएं तो हमारा ये एंगल, हाँ ठीक है, हो जाएगा। देखो ध्यान दे, एंगल BCA, एंगल BCA इक्वल होगा एंगल किसके, MDA के। होगा या नहीं होगा? कौन से एंगल है, कौन से एंगल है, एवरी एंगल इज 90 डिग्री। कौन से एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बेटा। अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ये इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इसके इक्वल, तो यही तो बात है। MD पैरेलल है किसके, BC के, तो ये किसके इक्वल होगा, हो नहीं गया इसके इक्वल। कौन से एंगल हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एवरी एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो BCA कितने का है, 90 का, एक 90 का है, तो MDAB कितने का हो गया, 90 का, और 90 का हो गया तो क्या हो गया, इसका मतलब MD परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AC के। ये भी प्रूफ हो गया। बोलो हो गया या नहीं हो गया? ठीक है, अब सीधी सी बात है, M और D दोनों के दोनों मिड पॉइंट है। तीसरा प्रूफ करने के लिए, M एंड D आर मिड पॉइंट ऑफ किसके भाई, AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। इनके क्या है, ये मिड पॉइंट है। और DM जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, पैरेलल है, BC के पैरेलल भी है। ये बात क्लियर हुई? तो यहां से क्या हो जाएगा, बोलो, कि जो DM है, DM क्या हो जाएगा, नहीं ये सब हालांकि लिखने की जरूरत भी नहीं थी, हमारा काम पहले ही प्रूफ कर ही दिया था हमने ये, कि भाई सीधी सी बात है, जो CM है हमारा, कहाँ गया CM, ओहो गलत कर गए भाई, थोड़ा सा CM तो दिखाई ही नहीं दिया अभी तक। चलो गुस्ताखी माफ हो हजूर, हो जाती हैं गलतियाँ। C को M से मिलाओ बेटा, C को किससे मिला दिया, हाँ, तीसरे पार्ट के लिए क्या करनी होगी, कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन C टू M। C को किससे मिला दिया, M से मिला दिया। हमने प्रूफ करना है कि जो CM है और जो MA है वो क्या होगा, हाफ होगा AB का। एक बात तो क्लियर है बेटा, M जो है मिड पॉइंट है, तो MA बराबर MB, ये किसके बराबर है, हमारा हाफ है किसका, AB का। ये बात तो क्लियर है ना? ठीक है, यानी कि MA तो हमारा हाफ है, किसका हाफ है, AB का। अगर मैं MA को CM के इक्वल और दिखा दूं तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये कैसे होगा, इन ट्रायंगल कौन सी, CMD एंड ट्रायंगल AMD। इनमें देखो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें इनमें, वो समझिए आप। देखो MD इक्वल टू MD क्या है, कॉमन, ठीक है ना, सांझी भुजा होगी। एंगल लिख लो एक बार, MDC बराबर एंगल MDA, एवरी एंगल इज 90 डिग्री। निधि अब नहीं बोली, ये बात तेरी यहाँ आई है कि एवरी एंगल इज
90 डिग्री। दोनों एंगल कितने के हैं? 90 के। और DC किसके बराबर है? DC बराबर है DA के। क्यों? क्योंकि प्रूफ कर चुके हैं हम। अब वो प्रूफ कर तो दिया था ना ये प्रूफ, ठीक है। कहाँ किया था हमने ये प्रूफ? ये रहा, ठीक है। अब वो प्रूफ क्या लिख सकते हो? अब वो प्रूफ। तो इसका मतलब ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल भाई? ट्रायंगल MDC कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल किसके? MDA के। किस नियम से? SAS, दो साइड और उनके बीच का कोण। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि MC किसके बराबर होगा? MC बराबर होगा MA के। और MA किसके बराबर है? वो है हाफ ऑफ AB। और यही हमने क्या करना था? वेरीफाई कर लोगे, ठीक है। तो हेंस वेरीफाई दी रिजल्ट्स। तो ये टॉपिक बेटा एक बहुत लंबे अरसे के बाद जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कल आपकी नोटबुक चेक करेंगे भाई 8 चैप्टर की, ठीक है।